जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ कितना हो सकता है, कितने नंबर पे आपको नौकरी मिलने वाली है। ये एक बहुत बड़ा सर्वे है, उसमें जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसी जानकारी के आधार पे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। और आप देखेंगे यह कट ऑफ आपका एग्जैक्ट रहेगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस समय देखेंगे कि आपका कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, आपकी आंसर की आ गई है और इस आंसर की में अगर हम देखें तो काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हैं। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन गलत हैं और सेकंड में भी क्वेश्चन गलत दिए गए हैं और आप इन गलत प्रश्नों पे आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति करने का जो लास्ट डेट है ये 12 अक्टूबर 2023 तक रखा गया है। इससे पहले आप आपत्ति कर सकते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं प्रत्येक शिफ्ट में जिसमें आपके नंबर बढ़ने वाले हैं और आप इसमें देखेंगे कि नंबर बढ़ेंगे भी, क्योंकि ये प्रश्न अगर आप देखें तो किसी बुक में, ऑथेंटिक बुक में सही भी दिया गया है और इसकी सारी जानकारी मैंने एक वीडियो में दे दी है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो गलत हैं और आप उस पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं, पूरे प्रूफ के साथ वो गलत क्यों है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और 12 अक्टूबर 2023 से पहले अगर आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो आप आपत्ति कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें आपत्ति नहीं होगी और आप हो सकता है 2 या 1 प्रश्न या 3 प्रश्न से वंचित रह जाएं। और ये 1 या 2 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि आधे नंबर से 0.001 नंबर से भी जब सिलेक्शन कभी रुकता है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसे में अगर आपको आपत्ति दर्ज करना हो तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर आप देखें, जब आपका पेपर हुआ था उस समय 2 तरह के बच्चे आपको दिख रहे थे। एक ऐसा बच्चा था जो कह रहा था कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ही हलवा पेपर आया है, इतना आसान पेपर हो ही नहीं सकता। अब उसी बच्चे से मिलिए तो जो बच्चा उस समय कह रहा था कि मेरे 70 नंबर है, मेरे 75 नंबर है, मेरे 80 नंबर है, आंसर की आने के बाद अब वह बच्चा 50, 55, 60 पे आ गया है, क्योंकि पेपर का लेवल इतना भी आसान नहीं था जितना सभी लोग कह रहे थे। और उसके साथ साथ देखिए, एक बच्चा ऐसा भी था, एक कैटेगरी ऐसी भी थी जो कह रहे थे कि मैंने 90 अटेम्प्ट किया है, मैंने 95 अटेम्प्ट किया है, मैंने 100 में से 100 पूरा अटेम्प्ट कर दिया है। अब ये बच्चे इसलिए परेशान है कि माइनस होकर के इनके नंबर बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं, क्योंकि आपका जो पेपर था ये ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाला पेपर नहीं था। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत ही ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके साथ साथ जो डाटा होता है, डाटा के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था और जिसकी गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और जिस बच्चे ने ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, ज़्यादा अटेम्प्ट करने का प्रयास किया है, उसका नुकसान ही हुआ है और सभी के नंबर इसीलिए कम भी हुए हैं। आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह रहा हो कि मेरे नंबर बढ़े हैं आंसर के आने के बाद। सभी लोग यही कह रहा है कि मेरा नंबर कम हुआ है, किसी का 2 नंबर कम हुआ है, किसी का 5 नंबर कम हुआ है, किसी का 7 नंबर कम हुआ है, किसी का 8 नंबर कम हुआ है। और सभी के नंबर कम होने के बाद और इसका जो आपका फाइनल कट ऑफ है, इस पर बहुत ही अच्छा असर पड़ने वाला है। आपका फाइनल कट ऑफ अब और भी कम जाने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें दोनों कैटेगरी के जो बच्चे थे, जो कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है और जो कह रहे थे कि मैंने 90 प्लस अटेम्प्ट किया है, 100 के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, इन सभी बच्चों के नंबर अब इस समय बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं। तो ऐसे में आपका कट ऑफ भी कम जाने वाला है। वही अगर हम देखें नॉर्मलाइजेशन पर भी, हालांकि मैंने नॉर्मलाइजेशन पे काफ़ी बात की है, अब भी मैं बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बस अगर आप देखें हर उस एग्ज़ाम में जिसमें 2 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है, 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और आपके एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और आपके एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। बस इस बार नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा असर देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि हो सकता है जो हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा हो उसको 1 नंबर या 2 नंबर का फ़ायदा मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर या 2 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। इससे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों का फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने पेट वाले एग्जाम में देखा होगा कि 4 शिफ्ट में पेपर होता है, उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर या 2 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर तक ही बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ता। और आपके एग्जाम में अगर हम देखें तो 2 ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बढ़ेगा हार्ड शिफ्ट वालों का वो 2 नंबर तक बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा नहीं होगा। और जो इजी शिफ्ट वाला बच्चा है हो सकता है उसको आधे नंबर का या 1 नंबर का नुकसान हो जाए, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। तो आप सभी लोग नॉर्मलाइजेशन के लिए परेशान ना हो। अगर
आपका हार्ड शिफ्ट में है तो हो सकता है कि आपका 1 या 2 नंबर बढ़ जाए, आपका इजी शिफ्ट में है तो हो सकता है आधे नंबर कम हो जाए। इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने देखा होगा पेपर का जो लेवल है वो सेम रखने का प्रयास किया गया था। और जो आपके एग्जाम में पूरा पेपर आया था, दोनों शिफ्ट का जो पेपर आया था, इसमें एक खास बात ये थी कि सब कुछ सिलेबस से ही आया था, सिलेबस के बाहर से एक भी टॉपिक का सवाल नहीं आया था। जितना प्रश्न आया था, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे गए थे, सिलेबस से ही पूछे गए थे। तो आप सभी लोग परेशान ना हो नॉर्मलाइजेशन के लिए। नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा असर नहीं करने वाला कट ऑफ पे। हाँ, इतना होगा कि 1 नंबर या 2 नंबर का कम या ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई भी असर नहीं पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ, जो आप सबने बहुत ही ज़्यादा पूछा है कि कट ऑफ कितना जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन पूरी जानकारी कोई नहीं दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके इतने स्कोर बन रहे हैं तो आप यह मान के चलिएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन इस बार इस एग्जाम में होने वाला है। मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये पूरा फाइनल कट ऑफ है, ये आपका डीबी का कट ऑफ नहीं है, ये पूरा फाइनल कट ऑफ है। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप सभी लोग यह मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में इस बार होने वाला है। अगर कट ऑफ की बात करें, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको इस बार नौकरी मिलने वाली है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं, आपको इस बार जॉब मिलने वाली है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको जॉब मिलने वाली है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है ओबीसी का कट ऑफ 1 नंबर ज़्यादा चला जाए, हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 नंबर ज़्यादा चला जाए, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में। वहीं एससी की मैं बात करूँ, यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 45 ± 2 है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको इस बार जॉब मिलने वाली है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 ± 2 है तो आप सेफ हैं, आपको जॉब इस बार मिल जाएगी। वहीं यदि आप पीएच हैं और आपका स्कोर 35+ है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको जॉब मिलने वाली है। आपका जो कट ऑफ है ये इससे अधिक नहीं जाएगा, इसी के आसपास रहने के पूरे चांस हैं। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ये जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से इस बार मुख्य सेविका का कट ऑफ कितना जा सकता है। और उसके साथ साथ आप कमेंट करके अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में हुआ था, आपकी कैटेगरी क्या है और उसके साथ साथ आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इतने स्कोर में आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है या नहीं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप सबके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।